नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं SBI फोकस इक्विटी फंड का ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड से। मैंने आपसे इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कंपेयर किया था SBI फोकस इक्विटी फंड का एक्सिस फोकस 25 फंड के साथ। दोनों ही फोकस फंड है, शानदार फंड है, शानदार म्यूचुअल फंड्स हैं। फोकस फंड के बारे में बोला जाता है कि मतलब ज़्यादा ब्रॉड अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रखते इनका, ये केवल फोकस रखते हैं लिमिटेड स्टॉक्स में, और जो रेगुलेशन है मतलब 30 से ज़्यादा स्टॉक्स में आप निवेश नहीं कर सकते। उस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको फोकस नाम दिया गया था पर्टिकुलरली। तो 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आप कितना फंड इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करेंगे एनएवी की। जिस समय SBI का एनएवी 271 रुपये 45 पैसे है, तो ICICI का एनएवी 55 रुपये 50 पैसे चल रहा है। VRO रेटिंग SBI की 4 स्टार है, तो ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड की VRO रेटिंग 3 स्टार है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों भी सेम है, फोकस फंड है, इक्विटी बेस्ड है। फंड एज जो हम लेके चल रहे हैं 9 ईयर है। फंड साइज की बात करें तो SBI फोकस इक्विटी फंड का फंड साइज है 23,717 करोड़, तो ICICI में भी अभी तक लोगों ने 2607 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं, कंपेयर करके देखते हैं किसके रिटर्न ज़्यादा रहे हैं, अच्छे रहे हैं। 3 महीने की बात करें तो SBI का 1.43%, तो ICICI ने माइनस में 0.38% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो SBI ने 18.22% का, तो ICICI ने 16.38% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो SBI ने 40.13% का, तो ICICI ने 31.89% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करें तो SBI ने 25.47% का, तो ICICI ने 22.6% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो SBI फोकस इक्विटी फंड ने 21.74% का, और ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड ने 16.7% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो SBI ने 17.73% का, तो ICICI ने 15.29% का रिटर्न दिया है। अब आप रिटर्न्स के हिसाब से लगा सकते हैं कि SBI ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी फोकस इक्विटी फंड के मुकाबले। अब आइए एक नज़र दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स को लेते टाइम या देखते टाइम। आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिस्क मेजर्स पर आपको जरूर कंपैरिजन करना चाहिए। अल्फा जहां SBI का 6.73 है, तो ICICI का 3.58 है, यानी बहुत SBI का ICICI के मुकाबले काफ़ी अच्छा अल्फा है। इसने अपने इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट करा है। बीटा की बात करें तो SBI का 0.87 है, तो ICICI का 0.81 है, यानी कम वॉलेटाइल है ICICI, और SBI थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो इसका रिटर्न SBI का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ICICI के मुकाबले। तो हम इस कंपैरिजन पर देख सकते हैं कि फोकस इक्विटी फंड SBI का अच्छा है। पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो SBI ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, FMCG में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है, तो ICICI ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI के पास मुथूट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, डेविस लेबोरेटरी है, अल्फाबेट INC क्लास A है, नेटफ्लिक्स INC है। तो वहीं ICICI ने ICICI बैंक में, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक में मैक्सिमम जो 30 से 40% का जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 5 इन्हीं स्टॉक्स में किया हुआ है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, तो जहाँ SBI ने 97.28% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, तो ICICI ने 94% के करीबन पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अब आइए एक नज़र दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो SBI का 0.68% है, तो ICICI का 0.78% है। एग्जिट लोड दोनों में सेम है 1%। एग्जिट लोड के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज़्यादा पैसा 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, S&P BSE 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं SBI में तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये आपको जमा करने होंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में हो या लॉन्ग ड्यूरेशन में, दोनों में ही हम कितना फंड अपने लिए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर्स होता है, हम ये लेके चलते हैं कि भाई मिनिमम अगर रिटर्न हमारी 15% तक रहती है और मैक्सिमम 25 या 30% तक जाती है, तो हमें एक ब्रॉड रेंज मिल जाती है, व्यू मिल जाता है कि इतना फंड और इतने पैसे में मिनिमम सिप में अगर हम लेके चलें तो उतना बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये,
वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI फोकस इक्विटी फंड का ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे जब कभी आप निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आप तो म्यूचुअल फंड को लेकर कन्फ्यूजन हो तो आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। धन्यवाद।